नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी जिस संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव जीतकर भारत के प्रधानमंत्री बने, उस भगवान शिव की नगरी का हालचाल लेने के लिए नेशनल वॉच पहुंचा बनारस दर्शन करने। सन 2014 में काशी क्षेत्र ने, फिर 2019 में पीएम मोदी को ताज पहनाया और अब 2024 भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। सन 2014 में जब नरेंद्र भाई पीएम मोदी बने, तभी से काशी को क्वेटेव बनाने के व्यंग सोशल मीडिया पर हावी थे। 2019 में फिर नरेंद्र मोदी ने जीत का स्वाद चखा तो कहा गया ये मोदी मैजिक था और बनारस बदला है, लेकिन प्रधानमंत्री का क्षेत्र जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। मगर जब दिसंबर 13, 2021 को पीएम मोदी ने काशी कॉरिडोर का उद्घाटन किया तो जो तस्वीरें सामने आई, उन्होंने न केवल वाराणसी की तस्वीर बदल दी बल्कि उत्तर प्रदेश में भी भाजपा को फिर से स्थापित कर दिया। नेशनल वॉच पूरे 2 दिन बनारस के लगभग सभी क्षेत्रों में घूमा, लोगों से बातचीत की, ये जानने का प्रयास किया कि पीएम मोदी की नगरी में कितना बदलाव आया है। लोगों ने कहा कि बनारस की सड़कों का हाल सुधर गया, बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो गई, हाईवे, फ्लाईओवर, ब्रिज से आवागमन सुधर गया। लोगों ने कहा वर्षों से चली आ रही व्यवस्था को बदलने में वक्त लगता है, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। 13 दिसंबर 2021 के बाद तो स्थिति बिल्कुल ही बदल गई। उस दिन से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को देखने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा। 80 घाट पर एक पांडे जी ने कहा कि बनारस के घाटों की स्थिति में सुधार आ गया। काशी कॉरिडोर बनने से पहले सैकड़ों लोग आते थे, अब उनकी संख्या में लाखों की वृद्धि हो गई है। 13 दिसंबर के बाद हर शनिवार रविवार लगभग 5 लाख लोग सुबह शाम की आरती में शामिल होने आ रहे हैं। शहर के सभी होटलों और धर्मशालाओं में फुल के बोर्ड लटके हुए हैं। दशाश्वमेध घाट पर एक दुकानदार ने तो यहां तक कहा कि कोरोना काल में जितना नुकसान बनारस ने उठाया था, उसकी प्रतिपूर्ति पिछले 3 महीनों में ही हो गई है। दुकानदार जितना मर्जी चाहे माल भर ले, वो कम पड़ जा रहा है। सीधी सी बात है कि जो सिटी टूरिज्म का हब बन जाएगी, जहां आर्थिक विकास हो जाएगा, वहां सब बदल ही जाएगा। खाने पीने की दुकानों पर दोपहर में सब समाप्त हो जाता है। कुछ व्यापारी दुकान बंद कर देते हैं, कुछ दुकानें थोड़ी देर के लिए बंद होती हैं, फिर सेवाएं मिलने लगती हैं। हालांकि बड़े प्रतिष्ठानों ने समय को देखते हुए अपनी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली हैं। पीएम मोदी के कार्यकाल के लगभग 8 वर्ष बीत रहे हैं और बनारस अपनी कहानी खुद कह रहा है। ऐसे में 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत सीधे 2024 के लोकसभा चुनावों की भी कहानी बयां कर रही है। नमस्कार, अपना परिचय दे दीजिए। हम प्रभाकर शर्मा हैं और हम बिल्कुल लगभग गेट नंबर 4 के पास में है, बड़ी लंबी लाइन लगी है। तो मोदी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उन्हीं की कृपा से लाइन लगी है। जब से कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ है तब से नॉन स्टॉप लाइन चल रही है। मतलब 13 दिसंबर के बाद से? हाँ। तो इस लाइनों का कुछ फायदा क्या बनारस के व्यापारियों को भी हुआ? पूरे शहर के व्यापारियों को फायदा है, चाहे वो ठेला वाला है, चाहे बड़ा दुकानदार है, चाहे कपड़े वाला है, चाहे कोई भी दुकानदार। होटल, धर्मशाला तक सब फुल है, किसी के यहाँ फुर्सत नहीं है। तो अब आने वाला 2024 का चुनाव भी मोदी जी यहीं से लड़ेंगे? उनके अलावा कोई है ही नहीं, उनके मामले में कोई भी नहीं है उनके सामने।